उसके अलावा मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप न्यू फोन के या लेटेस्ट लॉन्च के इमोशन में ना जाए। अगर इसके प्रीडिसेसर्स आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसके पीछे जाए, क्योंकि कुछ चीजें अपग्रेड है तो कुछ चीजें डाउनग्रेड भी है लेटेस्ट मॉडल्स में। और फायदा सबसे बड़ा ये भी होगा कि जो पहले वाले मॉडल्स है उसके प्राइस ड्रॉप हो जाए या तो उसको और कम प्राइस में मिले। सो हेलो गाइस, जितने लोगों ने भी मेरी बात मान के पिछले 4 महीने से कोई भी फोन परचेस नहीं किया है, अब जाके उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बट जिन्होंने अर्जेंसी में फोन ले लिया, चलो कोई बात नहीं। एंड मैं पिछले 20 दिन से बहुत ज्यादा बिजी था क्योंकि दिवाली के सेल्स चालू थे एंड मुझे ऑफलाइन स्टोर्स के लिए कंटेंट बनाने थे, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा बिजी था। बट नाउ आई एम बैक एंड ये वीडियो मैं खास करके अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए एंड उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कमेंट सेक्शन में मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। और पास्ट में मैंने जितने भी बातें कही थी, जो भी प्रेडिक्शंस किए थे और जो भी सजेशंस दिए थे, वो सारे के सारे एकदम सही निकले। तो अब जाके आपका बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। बट कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है मे भी आपका नुकसान हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब जो अपकमिंग लॉन्चेस है उसमें बहुत तगड़ी भसड़ मचने वाली है और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कि अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो फोन लिया जाए कि इसके पहले वाला मॉडल ले ले, क्योंकि जो अपकमिंग लॉन्चेस है उसमें बहुत सारे डाउनग्रेड्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले सिर्फ फ्लैगशिप मॉडल्स की, फ्लैगशिप किलर्स की और मिड रेंज फ्लैगशिप की। मतलब अगर आपका बजट 35,000 अबाव का है तो कंफ्यूजन तो होगा बॉस, बहुत होगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एकदम इंपॉर्टेंट बात मैं आपको स्टार्ट में ही बता देता हूँ। देखो, ये Xiaomi का 15, ये मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड ये है Realme का GT60 जो बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। एंड इसके अलावा मेरे पास Xiaomi का 14 CV भी था, वो रख के आ गया मैं स्टोर पे। और उसके अलावा मैं एक iQOO का Neo 6 यूज कर रहा हूँ और काफी सारे फोन मतलब मैं रेगुलरली यूज करते रहता हूँ। बट एक बात मेरी एकदम ध्यान से सुन लो, जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो iQOO के फोन के अलावा बाकी सारे फोन में उतना जबरदस्त नहीं है। मतलब इंडिया में आज के डेट में अगर कोई ब्रांड सबसे तगड़ी और सबसे कंसिस्टेंट स्मूथ फ्लुएंट गेमिंग निकाल के दे रहा है तो वो सिर्फ iQOO के फोन से। बट ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर फोटोग्राफी की बात करें तो सबसे जबरदस्त फोटोज आते हैं Vivo के फोन्स के, खास करके तब जब उनमें जायज के कोलैबोरेशंस होते हैं। बाकी आपको कोई भी बोल दे कि भाई Xiaomi 14 के एकदम जबरदस्त फोटोज आते हैं या तो OnePlus के एकदम तगड़े फोटोज आते हैं, Xiaomi 14 CV के जबरदस्त फोटोज आते हैं, साइड में रखो सारी बातें, क्योंकि बात यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिनेरियो और एक पर्टिकुलर कंडीशन में फोटोज खींचने की नहीं हो रही है, बात हो रही है कंसिस्टेंसी की। और जितने भी अलग अलग सिनेरियोज हो, सारे सिनेरियोज में कौन से स्मार्टफोन विन करते हैं। तो अगर आप एक ऑलराउंडर कैमरा फोन चाहते हो तो आप डेफिनेटली Vivo का फोन ही कंसिडर करना। और अगर आप गेमिंग के लिए कोई फोन देख रहे हो तो आप iQOO के फोन के पीछे जाओ। उसके बाद बाकी सारी चीजें होती है जिसमें आता है मीडिया कंजम्पशन हो गया, फिर उसके बाद में बैटरी बैकअप हो गया, वो अगर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप बाकी सारे फोन्स को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपका प्राइम यूसेज फोटोग्राफी है और गेमिंग है तो यही दो फोन्स में आप देखो सबसे बेस्ट जो रहता है, आप उसके पीछे जा सकते हो। ये सारे मेरे जनरल ऑब्जर्वेशन है, बाकी आपको कोई कुछ भी ज्ञान दे अगर आपको लगता है वो ठीक है तो इट्स फाइन। एंड एक बात और, मैं आईफोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एंड्रॉइड्स की बात कर रहा हूँ। और अगर फिर भी आप जानना चाहते हो कि आईफोन की क्या रिव्यू है तो वो ये है कि अगर वीडियोग्राफी करनी है प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन में तो आईफोन बेस्ट है भाई, आप चुपचाप जाके ले सकते हो। और गेमिंग की बात करें तो भी आईफोन एकदम फ्लुएंट है, एकदम मस्का चलता है। बस फर्क इतना है कि आपको एकदम लेटेस्ट आईफोन कंसिडर करना पड़ेगा। और पता नहीं BGMI को लेके आजकल क्या प्रॉब्लम चल रही है, कभी भी रैंडम कोई भी इशू आ जाता है, कोई भी ग्लिच आ जाता है, कभी भी लैग होने लगता है, फ्रेम ड्रॉप होने लगता है। तो वो तो छोड़ ही दो, वो तो सर्वर इशू है। और एक और बात, ऑनलाइन की बात अलग होती है एंड ऑफलाइन के सिनेरियोज अलग होते हैं। मे भी शायद बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस शेयर कर दे, बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो थोड़ी ना डिफरेंट होती है। जब आप बहुत सारे कस्टमर्स के बीच होते हो, बहुत सारे लोगों के बीच होते हो और जब सबके प्रॉब्लम्स आप देखते हो, मतलब अलग अलग टाइप के लोग आके आपको आपकी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर फोन में और पर्टिकुलर ब्रांड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको सारी चीजें मालूम पड़ती है। आप घर बैठे बैठे सारी चीजें पता नहीं कर सकते हो। तो जो इंसान ऑफलाइन मार्केट से एंड ऑनलाइन चीजों से कनेक्टेड है अच्छे से, वही आपको ये सारी चीजें बता सकता है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो मैं ये सारी चीजें देखता हूँ, सारी चीजें हैंडल करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा ब्रांड और कौन सा स्मार्टफोन कितना पानी में। तो अब बात करते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्चेस की कि कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। और सबसे पहले लॉन्च होने वाला है Realme का GT7 Pro जो आने वाला है Snapdragon 8 Elite के साथ में। एंड ये इंडिया का फर्स्ट स्मार्टफोन होगा विद दिस प्रोसेसर, जो कि लॉन्च होने वाला है 60,000 के आसपास। एंड ये सारे ऑफर्स वगैरह लेके आपको 50 से 55K के बीच में मिल जाएगा। बट अगर कंपनी को बहुत एग्रेसिव जाना है तो इसका प्राइस ये लोग पूरा ऑफर्स वगैरह लगा के 49,999 करवा दे, सो दैट ये बोल सके कि अंडर 50,000 आपको Snapdragon 8 Elite का प्रोसेसर वाला फोन मिल रहा है। इसके बाद आने वाला iQOO का 13 जो कि 3 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। एंड इसी के आसपास लॉन्च होगा OnePlus का 13। ये दोनों स्मार्टफोन्स भी Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ में होगा। जैसे कि लास्ट टाइम OnePlus 12 और iQOO 12 दोनों लॉन्च हुआ था विद Snapdragon 8 Gen 3, ठीक उसी तरह से ये भी लॉन्च होने वाला है। बट अगर आपको एकदम तगड़ी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, एक जबरदस्त यूजर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप OnePlus 13 की तरफ जाना।
और साथ ही में अगर आपको एकदम तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस चाहिए और आपको अगर वीवो का कैमरा भी चाहिए तो आप iQOO 13 की तरफ जाओ। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप iQOO 13 लेना, क्योंकि प्रॉब्लम्स कम है यार। एंड मुझे ये भी लगता है कि बाय द टाइम OnePlus 13 लॉन्च होगा, OnePlus अपने सारे प्रॉब्लम्स फिक्स कर चुके होंगे, जो कि इनका मदरबोर्ड डेड इशू और एक ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम चल रहा है। एंड इस सब में एक सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, आप ये मत सोचना कि इसमें अपग्रेड्स ही है, इसमें डाउनग्रेड्स भी है। कैमरा में डाउनग्रेड देखने को मिल रहे हैं। एंड जो Realme GT 7 Pro है उसमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि BOE का डिस्प्ले आएगा, बट वो सैमसंग के डिस्प्ले लेके आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस हो कि उसमें भी आपको ग्रीन लाइन के प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा, ये मान के मत चलो। क्या पता सारे ब्रांड ने इसका तोड़ निकाल लिया होगा, देखते क्या होता है। और एक और ऑफिशियल लीक आई है कि जनवरी के मंथ में आपको iQOO Neo 10 Pro देखने को मिलेगा इंडिया में। येस, दैट इज राइट। बट जो लीक आई है उसमें लिखा हुआ है कि ये फोन आने वाला है Dimensity 9400 के साथ में। बट आप सबको याद होगा, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे चाइना में 2 फोन लॉन्च हुए थे, एक iQOO Neo 9 एंड iQOO Neo 9 Pro, तो वहाँ का जो iQOO Neo 9 था वो इंडिया में iQOO Neo 9 Pro बन के आया। ठीक उसी तरह से जो वहाँ का iQOO Neo 10 होगा वो यहाँ पे iQOO Neo 10 Pro बन के आएगा। यानी कि जो iQOO Neo 10 Pro का आप लोग वो लीक देख रहे हो, ऑफिशियल लीक देख रहे हो, तो उसमें Dimensity 9400 बोला गया है, बट वो चाइना के लिए। अब वहाँ का जो iQOO Neo 10 है उसमें कौन सा CPU आएगा वो अभी तक बाहर नहीं है, जहाँ तक का मैं समझ पा रहा हूँ। तो उसमें या तो Snapdragon 8 Gen 3 होगा या तो फिर Dimensity 9300 होगा। एंड वही इंडिया में आपको देखने को मिलेगा iQOO Neo 10 Pro के नाम से, जो पहले iQOO Neo 9 सीरीज के साथ में हुआ था। बाकी और मैंने बोला ही था कि आप सब लोग रुक जाओ, क्योंकि आगे जितने भी फोन लॉन्चेस है उसमें आपको सब में बिगर बैटरीज देखने को मिलेगी। iQOO Z9 Turbo का हमने बहुत ज्यादा वेट किया, उसको ये लोग कहाँ गायब कर दिए पता नहीं। अब कौन से स्मार्टफोन के नाम से उसको लेके आएंगे इसका भी कोई आइडिया नहीं है। और एक थोड़ी सी अलग चाल चल गया iQOO Z9S सीरीज लेके आया, उसमें कर्व डिस्प्ले डाल के डिजाइन पे ज्यादा फोकस किया है और उसमें कैमरास पे ज्यादा फोकस किया है और बाकी चीजें उसने डाउनग्रेड कर दिया है। मतलब जो iQOO के फोन परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा माने जाते थे, उसको बेटर डिजाइन और थोड़ा अच्छा कैमरा देके परफॉर्मेंस डाउनग्रेड करके उसको थोड़ा वीवो के टूवर्ड्स लेके आ गया है और थोड़ा बहुत ऑफलाइन मार्केट में भी ये सेल हुआ। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि 20 से 25 के रेंज में ये iQOO ने क्या किया, जबकि देखा जाए तो पोको के साथ कम्पीट करने के लिए और Realme GT 60 के साथ कम्पीट करने के लिए उसको उसी प्राइस रेंज में अच्छे परफॉर्मेंस वाले फोन देने चाहिए थे, ना कि डिजाइन और कैमरा को लेके। और हमारा Xiaomi 14 का बड़ा भाई Xiaomi 15 ये आने वाला है इंडिया में मार्च के महीने में, तो इसकी आगे बात करेंगे तो ही बेटर है, अभी कुछ ज्यादा बात करके मतलब नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब iQOO Neo 10 Pro लॉन्च होगा इंडिया में तो उसी के आसपास आपको Realme का GT 70 और साथ ही में आपको OnePlus का 13R भी देखने को मिल सकता है इसको कम्पीट करने के लिए। और अगर आप फोटोग्राफी के लिए एक बहुत जबरदस्त स्मार्टफोन चाहते हो तो Vivo का X200 सीरीज आ रहा है इंडिया में। अब इसमें टोटल 4 अलग अलग मॉडल्स आने वाले हैं, Vivo X200 Ultra, Vivo X200 Pro, Vivo X200 एंड Vivo X200 Pro Mini, जिसमें से जो अल्ट्रा और मिनी वेरिएंट है वो इंडिया में नहीं आने वाले हैं, जो बहुत दुखद वाली बात है, खास करके मेरे लिए, क्योंकि मुझे मिनी वेरिएंट बहुत ज्यादा ही पसंद था एंड ये आते ही शायद मैं इसे ले भी लेता। बट देखते हैं क्या होता है, एंड मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रूमर्स ये भी बोल रहे हैं कि जो ओप्पो का X8 है वो भी इंडिया में आ सकता है, तो मे भी शायद वो मिनी फोन है उसको कम्पीट करने के लिए आगे जाके ये लोग X200 मिनी को लॉन्च करते हैं फॉर कंपटीशन। फिर लॉन्च होने वाला है दिसंबर के मंथ में Redmi का Note 14 सीरीज, जो इतना कुछ खास नहीं है, ज्यादा कुछ अपग्रेड नहीं और कुछ चीजें डाउनग्रेड भी लग रही है। तो देखते हैं अभी किस प्राइस पे लॉन्च करता है और क्या ऑफर्स प्रोवाइड करता है अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन कंज्यूमर्स को। अब इन सब फोन लॉन्चेस में कंज्यूमर का फायदा क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, जो आप मिड रेंज फ्लैगशिप या फ्लैगशिप लोगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको लेटेस्ट Android 15 मिले आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये आपका एक एडवांटेज होगा आपके लिए। उसके अलावा मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप न्यू फोन के या लेटेस्ट लॉन्च के इमोशन में ना जाए। अगर इसके प्रीडिसेसर्स आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसके पीछे जाए, क्योंकि कुछ चीजें अपग्रेड है तो कुछ चीजें डाउनग्रेड भी है लेटेस्ट मॉडल्स में, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से जाए। और फायदा सबसे बड़ा ये भी होगा कि जो पहले वाले मॉडल्स है उसके प्राइस ड्रॉप हो जाए या तो उसको और कम प्राइस में मिले। और जो अपकमिंग फुल लॉन्चेस है उसमें सबसे बड़ा फायदा तो मुझे बिगर बैटरी अपग्रेड दिख रहा है। और जो हम पहले से चाहते थे कि भले आप चार्जिंग स्पीड को थोड़ा कम कर दो बट बैटरी कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप बताना आपको इन सब में से कौन से फोन का इंतजार है, आप कौन सा फोन प्रीफर करोगे, आपका बजट कितना है और आप पहले कौन सा फोन यूज करते थे, या आप अभी भी अपग्रेड करना नहीं चाहोगे? भाई मैं तो iQOO 13 बाय करूंगा।